गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस मोहन। काफ़ी दिन हो गया एक्चुअली वीडियो में बना नहीं रहा हूँ। एक्चुअली जस्ट अच्छा कंटेंट के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कंटेंट ढूंढते ढूंढते शायद मुझे वीडियो डालने में लेट हो जाएगा। तो आज जस्ट ऐसे भी तो लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे भी तो काम इतना खास नहीं चल रहा है, इसके लिए मुझे लगा कि चलो विदाउट कंटेंट ही एक्चुअली जो भी है एक क्यों ना रियल बात किया जाए, इसलिए मैंने जस्ट ये वीडियो आज बना रहा हूँ। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी यंग जनरेशन है, इन लोग का अगर थोड़ा सा भी काम पे आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस यही है कहना। और स्पेशली कहना चाहूँगा कि ज्ञान तो सबके सब बांटना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल कर नहीं चाहते कोई। एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूँगा एक बात कि अपना तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, जो कुछ भी है दूसरे किसी से लिया है वही शेयर करते हो बस। जैसे कोट करना चाहूँगा कि अनुकूल चंद्र जी का, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का एक कहना है कि एक सेंटेंस है, बोई पढ़े बोई हो जाना, बंगाली में मीन्स किताब पढ़ के किताब मत बन जाओ। किताब में जो चीज़ है उसको इस्तेमाल करके अच्छा कुछ बनना है। ये है छोटी सी बात है, लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारा बातें हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गॉड गिवन मी एवरीथिंग व्हाट आई नीडेड, गॉड गिवन मी नथिंग व्हाट आई वांटेड। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे ज़रूरत है, भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया जो मुझे चाहिए। ऐसा है तो मीन्स भगवान ही नोस एवरीथिंग, इनको सब कुछ पता है हमें कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने दिया। तो मुझे जो ज़रूरत है उन्होंने दिया, बस हम जो चाहिए वो नहीं मिलते, वो और बात है। क्योंकि ज़रूरत का जितना चीज़ ज़रूरत है उन्होंने दिया हमें इस धरती पे। कुछ भी चीज़ व्हाट यू ब्रॉट व्हेन यू केम इन द यूनिवर्स, डिड यू ब्रॉट समथिंग? नथिंग। बट मेन थिंग इज दैट वी आर नॉट गेटिंग सेटिस्फेक्शन विद इन दैट व्हाट वी हैव। हम लोग के पास जितना है इतना में हम कभी संतुष्ट होता ही नहीं। ये तो मेन दुख का कारण है। उसका मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास जितना है इतना में सीमित रह जाओ, वो भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जितना है इतना में संतुष्ट रह के दूसरा कुछ काम करो, ना कि ऐसे हाई 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 है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास जितना है और गेन करने के लिए ठीक है, सही तरीका से सही ढंग से बस काम करते जाओ, आगे बढ़ो, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। बट एक ही चीज़ को कहना चाहूँगा कि लाइफ का एक फंडा है जिसमें दो चीज़ है, दोनों चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल थिंग्स, दो जो लाइफ को दो डिवाइड किया गया है, जो बहुत बड़े बड़े सदगुरु सन्यासी और बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु जो बोलते हैं, कहते हैं कि लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इन द सेंस मटेरियल लाइफ एंड द स्पिरिचुअल लाइफ। तो मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ मस्ट बी बैलेंस। आई मीन टू से पैसा भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, डेली एक्टिविटीज तो चाहिए लाइफ जिंदगी गुजारा करने के लिए। एट द सेम टाइम वी हैव टू डू समथिंग स्पिरिचुअल थिंग्स ऑल्सो, लाइक पूजा अर्चना, थोड़ा मेडिटेशन, ये सब करना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर है ना, 5 तत्व बना हुआ, वो 5 तत्व में फिर मिल जाएंगे। इसके लिए उस दिन एक यूट्यूब में मैं पढ़ रहा था, बहुत एक स्पिरिचुअल गुरु का ही है, जो आचार्य अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, हाँ, उन्होंने कहा था कि ये जो शरीर है पंचतत्व में बना हुआ है, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। शरीर भी मरता नहीं कहते हैं, उसमें लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया, वो बातों में लॉजिक है। कैसे लॉजिक? देखिए, शरीर क्या है? एक एनर्जी है। ये एनर्जी कैसे बना? सब कुछ मिला के एक एनर्जी बना। हर चीज़, जो भी लिविंग थिंग्स और जो भी मटेरियल्स है, अनलिविंग थिंग्स, टेबल कुर्सी जो भी बोल दीजिए आप, हांडी बर्तन जो भी है, ये सब एक एनर्जी है। उसमें एनर्जी नहीं है तो टूट जाएंगे। एट द सेम वे, अगर आपका पास एनर्जी नहीं है
आप टूट जाएंगे, मतलब आप डेड है। दैट मीन्स कैसे हैं समझो, मैं एक उदाहरण से समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे आपका पास सांस एक मेन चीज़ है, सांस नहीं चल रहा है तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। सांस चल रहा है कैसे भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपका पास ताकत नहीं है तो चल नहीं पाएंगे। ताकत के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी जो पता है तभी तो ताकत है ना, मीन्स ताकत मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी के लिए जो भी कंपोनेंट्स, खाना पीना जो भी है, तो उस चीज़ से हमारा, प्रोटीन से हमारा एनर्जी आता है। तो सब एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो मीन्स जब एनर्जी है तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए और एक चीज़ है, जो सांस प्रोसेस लेते हैं हम, वो सांस प्रोसेस भी डिपेंड करता है हमारा सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टेंस के ऊपर। ये भी एक उदाहरण का तौर पे समझना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि एग्जाम्पल, आप बहुत एंग्री है, किसी के ऊपर गुस्सा है, तभी आप आपका सांस पे ध्यान दीजिएगा। क्या जो नॉर्मल जब एक्टिविटीज़ करते हैं, बिहेव करते हैं आप, जब एंग्री है आप किसी के ऊपर, तभी क्या सांस ऐसे ही नियंत्रण हो रहा है? नहीं, सांस डिपेंड करता है आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर। व्हेन हाउ यू डूइंग द एक्टिविटीज़, ब्रीथ विल बी सेम ओनली। ब्रीथ ऐसे ही सांस प्रेशर आते जाते रहेगा, जो आपका एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करके। जैसे हाई प्रेशर रहेगा आपका सांस अलग रहेगा, लो प्रेशर रहेगा अलग रहेगा, स्मूथ रहेगा अलग रहेगा, एंगर रहेगा अलग रहेगा। इसके लिए कहता हूँ कि लाइफ को बैलेंस रखने के लिए दो चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मटेरियल लाइफ एंड द स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियल लाइफ क्या मतलब? जो डेली के एक्टिविटीज़ जो होता है, ये मटेरियल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ chanting, whoever whom love, मीन्स जो भी भगवान को मानते हैं वही भगवान का नाम चैंटिंग करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली हमें तो जाना ही है। हम ऐसे फेबुकिक ला के बैठ गया, ऐसे लगता है कि हम कभी जाएंगे नहीं यार, कोई जाना भी नहीं चाहता है। हम यहाँ पे तो बंगलो, बिल्डिंग सब कुछ बनाते हैं, तैयारी कर लेते हैं। जो बोलते हैं ना, दो दिन का भरोसा नहीं और सामान बरस की, ऐसा 4 दिन का जिंदगी और सामान बरस की, ऐसी बात है। हम आज हूँ कल हूँ कि नहीं हूँ, उसका सर्टेनिटी अपने पास नहीं है। नोबडी कैन गिव द एश्योरेंस दैट आई लिव सो मेनी डेज, सो डेज। कोई कह नहीं सकते कभी मौत आएंगे, मौत बिना बोल के आते हैं। इसके लिए कहते हैं ना, दो जब हम फायदा हो गया तब एक सच लेके फायदा हो गया। वो सच क्या है? मृत्यु। जो मृत्यु आना ही है, ये एक सच लेके हम आया है दुनिया पे, और उसके साथ चला जाएंगे। मंजिल कहाँ था हमारा? कहता है ना, मंजिल था हमारा स्मशान तक, लेकिन जहाँ पे मंजिल है वहाँ पे हम खुद चल के पहुँच नहीं सका, और 4 आदमी मिल के कंधे पे उठा के लेके गए। तो ये जरा सोचने वाली बात है। हम जब बाहुबल है, हमारे पास जब ताकत है, तब हम हमसे कमजोर आदमी को नज़रअंदाज किया करते हैं, जो सरासर गलत है। ये धर्म का विरुद्ध है। धर्म ये नहीं है सिर्फ मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वार जाओ। ये सिर्फ मस्जिद, ये सिर्फ धर्म नहीं है। धर्म एक इंसानियत है। इंसानियत नहीं है तो हम मंदिर, हम और आप कितना भी मंदिर मस्जिद जाएंगे तो क्या होगा? कोई फर्क होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए तो कहता है ना, पत्थर एक बार मंदिर में जाके भगवान बन जाता है, और हम सालों साल हजारों बार मंदिर जाते हैं, फिर भी भगवान तो छोड़िए, एक अच्छा इंसान बन नहीं पाते। ये भी घर करने वाली बात है। तो मैं मेरा व्यूअर से ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आपका ज़िंदगी बढ़िया से काटे, हम ये दुआ करते हैं। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को प्लीज़ बैलेंस करके चलिएगा। कहीं कहीं ऐसा इंसान मैंने देखा, मुझे ऐसा इंसान मालूम है, जो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा है, कि मरना सही है कि जीना सही है, वो डिसाइड कर नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी ये इंसान जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। क्यों मालूम है?
ड्यू टू मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। बिकॉज वो इंसान मैंने देखा कि दोनों लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं। बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी खुश है। तो इंसान को मैं रियली अप्रिशिएट करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दैट एडवर्सिटी, लॉट ऑफ डिप्रेशन, he is living his life peacefully. So I just surprised to see him. I decided him. Yeah, I asked him, what is the secret to live such a life? He explained me very nice way. So and so things, so and so way you do, you also can live your life peacefully. So I learned from him. इसके लिए मुझे भी लगा कि सही है, इन्होंने जो बताया उस तरीका अपना के देखा मैंने, सही है बिल्कुल। अगर लाइफ ज़िंदगी जीना है तो ऐसे जीना चाहिए, क्योंकि हम हर इंसान चाहते हैं क्या, मेरे पास धन हो, दौलत हो, सुख समृद्धि सब कुछ हो, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। मतलब जितना जिसके लिए ज़रूरत है, जो चीज़ पाने के लिए जैसे करना ज़रूरत होता है, वो सब हम करने के लिए तैयार नहीं होते। हमें सुख चाहिए, लेकिन सुख के लिए क्या चाहिए वो हम नहीं करेंगे, लेकिन सुख चाहिए, हर किसी को चाहिए। आपको जाना है दिल्ली से मुंबई, ठीक है, लेकिन आप जाना नहीं चाहेंगे, कैसे होगा फिर? हाउ विल यू रीच इन मुंबई? नॉट पॉसिबल, इजंट इट? आपको खुद का खेती करके, खुद का खेती का मूली खाना है, गाजर खाना है, जो भी सब्जी खाना है, लेकिन आप उगाना नहीं चाहेंगे, तो आपका खेती का कैसे होगा फिर? आप खुद लगा कैसे खाएंगे फिर? आप चाहते हैं कि आप खुद लगा के खाएंगे अच्छा सब्जी, लेकिन आप खुद लगाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे फिर? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है, दोनों चीज़। ऐसा नहीं है कि ऐसे पालेंगे। भगवान ने रिमोट कंट्रोल ऐसा बना के रखा कि हर चीज़ इस दुनिया पे है। नथिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड और आउट ऑफ द यूनिवर्स, देयर इज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जस्ट यू हैव टू सर्च इट, यू हैव टू डू द वे। जैसे करना चाहिए ऐसे कीजिए, कहीं ना कहीं कभी ना कहीं कभी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, क्यों नहीं? तो मेरा वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया, और काफ़ी लंबा होता है तो व्यूअर्स को बोरिंग लगते हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कि सबका सुस्वास्थ्य कामना करते हैं और बहुत बहुत आगे बढ़े, सब सुख समृद्धि से सबका ज़िंदगी में, ये कहना चाहूँगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छा फैक्ट के साथ मैं वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।